हम्म, हम्म, हम्म। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ना केशव? हाँ जी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 20 सवाल हो चुके हैं, 17-18 सवाल बाकी हैं। करते हैं जल्दी से, फटाफट करेंगे भाई। एक साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:3 था। ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। सवाल में कहा गया कि प्रेजेंट से एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर, 1 ईयर बिफोर ए बी की एज का रेशियो 4:3 था। तो एक साल पहले प्रेजेंट से ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 था। उनकी एज का अनुपात अब से 3 साल बाद 6:5 होगा। 3 साल के बाद, प्रेजेंट से 3 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है। अब से 9 साल के बाद एज का रेशियो क्या होगा? प्रेजेंट से 9 साल के बाद एज का रेशियो क्या होगा? सवाल है। देखो डिफरेंस ये बनना चाहिए। 4 से 6 2 का डिफरेंस है, 3-5 2 का डिफरेंस है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। जब डिफरेंस ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 4 से 6 2 का गैप है, 3 से 5 2 का गैप है, यानी कि 2-2 यूनिट बढ़ी। भाई ए की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, ए की एज 4 से 6 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी। बी की एज भी 3 से 5 होगी, 2 यूनिट बढ़ी। जबकि एज में गैप है कितना? ये एक साल पहले, 3 साल बाद 4 साल का गैप है, तो 2 यूनिट का मतलब 4 साल है मेरे प्यारे भाई, 4 ईयर्स। तो सवाल में आपसे पूछा अब से 9 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा, तो एज निकालने की जरूरत नहीं भाई, प्रेजेंट से 9 साल बाद पूछा है। अगर मैं यहीं पे, अगर मैं यहीं से 6 साल और आगे चला जाऊं तो प्रेजेंट से 9 साल आगे हो जाएगा। भाई 3 साल तो है, 3 साल में 6 साल और जोड़ दीजिए। अगर 4 साल का मतलब 2 यूनिट है तो 6 साल का मतलब कितना है? 6 साल का मतलब कितना है? 3 यूनिट। अगर 4 साल का मतलब 2 यूनिट है तो 6 साल कितना है? 3 यूनिट। तो 3-3 यूनिट जोड़ दीजिए। 6 में 3 यूनिट जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 में 3 यूनिट जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो 9:8 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 9:8। एकदम सरल सवाल। आगे ये बताओ। 5 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था, 5 साल बाद ये रेशियो 6:7 होगा। यदि सी बी से 10 साल छोटा है तो ए सी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? आसान सवाल मेरे प्यारे भाई। ये हो गया जी प्रेजेंट, भेज रहा हूं, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 5 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था। तो प्रेजेंट से जब हम 5 साल पहले जाते हैं तो ए बी की एज का रेशियो कितना है? 4:5, 5 साल पहले। और 5 साल के बाद रेशियो 6:7 होगा। 5 साल के बाद यही ए बी की एज का रेशियो जो है कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा, 6:7। ये बोला यदि प्रेजेंट में सी जो है बी से 10 साल बड़ा है प्रेजेंट में, तो ए सी की प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? यानी कि बेवजह घुमाएगा। अगर आप देखो तो ए की एज 4 से 6 होगी, 2 यूनिट बढ़ी। ए की एज 4 से 6 होगी, 2 यूनिट बढ़ी। बी की जो एज है वो 5 से 7 होगी, 2 यूनिट बढ़ी। तो भैया ए की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, गैप सेम है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? भाई यहां से यहां तक आने में 10 साल का गैप है। प्रेजेंट से 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल आगे, यानी कि 2 यूनिट का मतलब 10 साल है। 2 यूनिट का मतलब 10 साल है, यानी कि 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 गुना। मुझे क्या चाहिए? यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अभी 2 यूनिट के लिए 10 साल है, 5 गुना। चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे से छाप के। 2 यूनिट के लिए 10 साल है, 5 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 30 साल। 7 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 35 साल। अब आप मुझे बताओ कि प्रेजेंट से 5 साल बाद ए की एज 30 है, तो अभी कितनी होगी? ए की एज 25 साल होगी, होगी कि नहीं? भाई प्रेजेंट से 5 साल बाद बी की एज 35 है, तो बी की एज अभी कितनी होगी? 35 से 5 कम करेंगे 30 साल होगी। आप बोलोगे हाँ सर। बोला प्रेजेंट में सी जो है बी से 10 साल छोटा है, ए सी की एज का रेशियो बताओ। ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 25 साल। ये जो हमारा सी है बी से 10 साल छोटा है, सी बी से 10 साल छोटा है। बी की एज 30 साल है, 30 साल से 10 साल छोटा है, यानी कि सी की एज 20 साल है। तो ए और सी की एज का रेशियो कितना आएगा? 5 से चला जाएगा, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5×4। तो ए सी की एज का रेशियो 5:4 आ जाएगा। पहला ऑप्शन 5:4। खत्म। ठीक है जी, आगे चलेंगे भाई। ये बताओ, ये देखिए सवाल जो है मेरे दोस्तों 23 है, यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया है। अब देखो यूपीएससी के पेपर में भी सवाल ऐसे आते हैं। एक एक फादर ने अपने बेटे से कहा, एन साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितना अब तुम हो। मेरी प्रेजेंट एज एन साल पहले की अपनी उम्र से 4 गुना है। मेरी जो प्रेजेंट एज है वो एन साल पहले जो मेरी उम्र थी उसका 4 गुना है। यदि फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम 130 साल है तो उनकी एज का डिफरेंस क्या है? मेरे प्यारे भाई ये सवाल है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो आपको इक्वेशंस बना बना के करना पड़ेगा, इक्वेशन बना बना के कि माना फादर की एज एफ है, सन की एज एस है, इक्वेशन बना के मेरे दोस्तों आपको इस सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका वो हो गया मेरे प्यार भी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहां पे ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर हो जाएगा। बताओ, मैं आप बेसिक बताऊं कि ऑप्शन से बताऊं? यही बेसिक अभिषेक मीना जी, रेशियो ही तो है। चलो मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं, थोड़ा लेंदी है लेकिन। सवाल में कहा गया कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम 130 साल है, फादर सन की प्रेजेंट एज का सम। एक एक लाइन पढ़िए बेटा। बाप ने अपने बेटे से कहा कि n साल पहले मैं उतनी ही उम्र का था जितने अब तुम हो। n साल पहले मैं उतनी उम्र का था जितने अब तुम हो, यानी कि सन की प्रेजेंट एज s मान ली, फादर की प्रेजेंट एज f मान ली। सन की प्रेजेंट एज मैंने s मान ली, फादर की प्रेजेंट एज f मान ली। माना पिता की जो प्रेजेंट में एज है वो f है और सन की जो प्रेजेंट में एज है वो s है। बोला n साल पहले मैं उतनी उम्र का था जितने अब तुम हो मेरे भाई। n साल पहले, n साल पहले मैं उतनी उम्र का था जितने अब तुम। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है बेटे इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर फादर की एज को आप n साल कम करोगे, फादर की एज को n साल कम करोगे तो सन की एज के बराबर हो जाता है। यही है ना? बाप ने कहा कि भाई n साल पहले मैं उतनी उम्र का था जितने अब तुम हो, यानी कि पापा की उम्र को अगर n साल कम करोगे तो बेटे की उम्र के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहां से फादर और सन की एज का डिफरेंस n आ गया, फादर माइनस सन n। और मुझे n का मान ही पूछा है आपसे, दोनों में एज का डिफरेंस ही पूछा है, फादर सन की एज का डिफरेंस यानी कि n की वैल्यू ही पूछी है। ये ऑप्शन में n के ही मान है, आप यहां ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात वो होगी कि मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले की एज से 4 गुना है। फादर कहता है मेरी जो प्रेजेंट एज है, फादर कहता है कि भाई मेरी ये जो प्रेजेंट एज है ये अपनी n साल पहले की एज का 4 गुना है। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? f। ये क्वेश्चन पढ़ो भाई, भेज रहा हूं। फादर कहते हैं मेरी जो प्रेजेंट एज है वो n साल पहले की अपनी एज का 4 गुना है। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो n साल पहले जो फादर की एज थी उसका 4 गुना है। तो आपको लग नहीं रहा कि n साल पहले फादर की जो एज थी वो सन की एज के बराबर थी? n साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज के बराबर थी। ये आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, यहां से ये तो बड़ा ही आसान हो गया है भाई, सिंपल सा डायरेक्ट नहीं हो गया मेरे दोस्त। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, यूपीएससी का सवाल है, कोई सड़क छाप क्वेश्चन तो है नहीं। मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले की एज से 4 गुना, n फादर की n साल पहले। पापा कह रहे हैं भाई मेरी n साल पहले की एज जो है, मेरी अब की जो एज है वो n साल पहले की एज का 4 गुना है। फादर की n साल पहले जो एज है वो अपनी बेटे की एज के बराबर थी, यानी कि फादर की जो एज है प्रेजेंट में सन की एज का 4 गुना है, 4 गुना। बस यहां f की जगह 4s रख दो, यहां f की जगह 4s रख दीजिए। तो 4s प्लस s 5s, 5s बराबर 130। तो s का मान आ जाएगा 26, यानी कि सन 26 साल का है, सन 26 साल का है मेरे प्यारे भाई। तो फादर कितने के हैं? कुछ गड़बड़ होगी क्या? मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले की आपकी एज से 4 गुना है। सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं मैं सवाल, सॉरी 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 सॉरी। पापा कहते हैं मेरी प्रेजेंट एज n साल पहले की तुम्हारी एज से 4 गुना है। फादर की जो एज है वो सन की n साल पहले की एज से 4 गुना है। तो फादर की जो एज है वो सन की n साल पहले की एज से 4 गुना है, n साल पहले की एज से 4 गुना है, मल्टीप्लाई बाई 4। ये बोला है बेटा, गलत पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने सन की n साल पहले की एज का 4 गुना है। सन की प्रेजेंट में एज s है, n साल पहले कितनी होगी? माइनस का n, उसका 4 गुना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। यहां से बेटा फादर कितना आएगा? अगर मैं यहां से फादर की वैल्यू निकालूं मेरे प्यार भाई, फादर की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूं? ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ठीक है जी। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई, मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन गई और तीसरी इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। और मुझे इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके n का मान निकालना है, तीनों से सॉल्व करके। बेसिक से करोगे हमेशा लेंदी है, ऑप्शन से करोगे तो ही जल्दी होगा। अब आप मुझे बताओ, यहां से f किसी को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहां से हैं। f का मान है s प्लस n, या फिर मैं तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके मुझे n का मान निकालना है ना, n के मान पे ध्यान रखना है। तो f की वैल्यू तो मेरे दोस्तों यहां से कैलकुलेटिव है, चलिए कोई बात नहीं, करने की कोशिश करते हैं। तो f माइनस s यहां से n हो रहा है, यहां से f प्लस x 30 हो रहा है। तो यहां से f का मान निकालते हैं। f का मान क्या आएगा? यहां से s प्लस n आएगा, s प्लस n बराबर s माइनस n गुणा 4, ये आ जाएगा।
जल्दी से करो, 4s माइनस एस 3s, 3s बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों माइनस का 4n और n उधर जाएगा, 3s बराबर 5n। तो यहां से 3s बराबर 5n आ गया, 3s बराबर 5n। अगर 3s बराबर 5n आ गया तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 5n/3, 5n/3। अगर मैं s की वैल्यू यहां रख दूं 5n/3, s की वैल्यू 5n/3 रख दूं तो f का मान कितना आ जाएगा, 5n/3 उधर चला जाएगा 8n/3, 8n/3, ये f की वैल्यू आ गई। सवाल में f प्लस एस दिया, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 13n/3 आएगा, 13n/3 बराबर 130, 13 से 130 10 बार चला गया, n का मान आ गया 30, n का मान 30 आ गया और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो देखो बेसिक कितना लंबा है, बेसिक से आपको टाइम लगेगा क्योंकि यहां सवाल ही ऐसा बोल रखा है, 3 इक्वेशन दे रखे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक से करोगे तो इतना करना पड़ेगा, और इतना नहीं कर सकते जल्दी से तो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा समझाने का टाइम नहीं है। अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है तो ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है। सवाल में बोला है, फादर ने कहा अपने बेटे से कि n साल पहले मैं उतनी उम्र का था जितने अब तुम हो। फादर ने कहा अपने बेटे से कि n साल पहले मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज के बराबर थी, यानी कि फादर और सन की एज का डिफरेंस n है। और सवाल में यही आपसे पूछा है, फादर सन की एज का डिफरेंस क्या है, यानी कि n का मान ही सवाल में पूछा है, n का मान। तो मैं ऑप्शन से पिक कर लेता हूं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। तो पहले आसान सा ऑप्शन उठाते हैं, चलो आसान सा ऑप्शन उठाते हैं, 30 साल लेते हैं, चलो 30 साल कि भाई मैंने मान लिया फादर और सन की एज, अरे थोड़ा दिमाग को तेज चलाया करो, नहीं है दिमाग तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। फादर की एज क्या आएगी, जोड़ के आधा कर दो 80, सन की एज कितना घटा के आधा कर दो 50, ये फादर की सन की एज आ गई 80-50। क्या ये बात संतुष्ट हो रही है, मेरी n साल पहले की उम्र से 4 गुना है, मेरी एज तुम्हारी n साल पहले की उम्र से 4 गुना है, मैंने n का मान कितना माना है, 30 माना है। तो फादर कहते हैं मेरी 30 साल पहले की जो एज है, n साल पहले की जो एज है वो तुम्हारी n साल पहले की एज का, तुम्हारी n साल पहले की एज का 4 गुना है। सॉरी, मेरी प्रेजेंट एज, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो तुम्हारी सन की n साल पहले की एज का 4 गुना है। तो क्या 80 बराबर 50 माइनस 30, 20 गुना 4 80 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है 30 साल, यही आंसर है, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो बेसिक से करोगे मर जाओगे, ऑप्शन से करोगे तो ही जल्दी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 24 बनाओ, बढ़िया सवाल, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर द्वारा 24 का, मैंने पहले बोल दिया था कि कल हलवा सवाल हुए, आज लंका लगेगी, आज ऐसी तैसी होगी आपकी। एक पुरुष और उसकी पत्नी की एज का रेशियो 4:3 है, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ का रेशियो 4:3 है, एक हस्बैंड उसकी वाइफ का रेशियो 4:3 है। 4 साल बाद यह रेशियो 9:7 हो जाएगा। शादी के समय यह रेशियो 5:3 था, तो शादी कितने साल पहले हुई थी, एक जबरदस्त सवाल है। ये हस्बैंड है, वाइफ है मेरे दोस्तों, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट। सवाल में कहा गया है कि एक हस्बैंड और उसकी वाइफ की एज का रेशियो 4:3 है, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ का रेशियो 4:3 है एज का। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद एज का रेशियो 9:7 हो जाएगा, 4 साल के बाद एज का रेशियो 9:7 हो जाएगा, 4 साल के बाद। शादी के समय रेशियो 5:3 था, भाई शादी तो पहले ही हुई होगी, अगर प्रेजेंट में रेशियो 4:3 है, 4 साल बाद एज का रेशियो 9:7 हो जाएगा, तो शादी तो पहले हुई होगी, प्रेजेंट से पहले शादी हुई होगी। तो जब शादी हुई थी हस्बैंड वाइफ की, तब उनकी एज का रेशियो 5:3 था। तो पूछे शादी कितने साल पहले हुई थी, कितने साल पहले शादी हुई थी, करो बेटा सवाल करें जल्दी से फटाफट। कोई बहुत मुश्किल पेपर का सवाल नहीं है ये, ठीक है जी, यूपी पुलिस के पेपर का सवाल है कि भाई एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो 4:3 है, 4 साल बाद यह रेशियो 9:7 हो जाएगा, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी कुछ समय पहले, तब एज का रेशियो 5:3 था, जब उनकी शादी हुई थी। तो पूछा शादी कितने साल पहले हुई थी। देखो लॉजिक ये बनता है ऐसे सवाल में कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, भाई जैसे जैसे पति की उम्र बढ़ेगी बिल्कुल वैसे वैसे उतने ही साल के हिसाब से पत्नी की उम्र भी बढ़ेगी, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पर देखो कितना डिफरेंस है, 5:3 में बेटे 2 का डिफरेंस है, यहां देखो 4:3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहां देखो 9:7 में कितने का डिफरेंस है, 9:7 में 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। भाई यहां अगर 2 का डिफरेंस है, यहां 1 का, यहां 2 का, तो यहां भी तो 2 बना लेते हैं ना भाई, पूरे को 2 से गुणा करके यहां भी 2 बना लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये हो गया मेरे प्यारे, भी हो जाएगा ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप गौर से देखो भाई मेरे, तो हस्बैंड 8 से 9 हो गया, हस्बैंड की एज 1 यूनिट बढ़ गई। गौर से देखो तो पत्नी जो है 6 से 7 होगी, पत्नी की एज भी 1 यूनिट बढ़ी, तो यानी कि 1 यूनिट बढ़ा है हस्बैंड और 1 यूनिट बढ़ी है वाइफ, तो 1 यूनिट का मतलब 4 साल है, 4 साल के बराबर है। अगर हम देखते हैं तो जब शादी हुई थी, शादी के समय, अभी प्रेजेंट हस्बैंड 8 का है, तब 5 यूनिट थी हस्बैंड की एज, यानी कि 3 यूनिट कम हो गया।
जब शादी हुई थी तो अभी वाइफ 6 यूनिट की है, जब शादी हुई थी तो वाइफ की एज 3 यूनिट थी, यानी कि वाइफ की एज भी 3 यूनिट कम हुई और हस्बैंड की एज भी 3 यूनिट कम हुई मेरे प्यारे भाई। यानी कि शादी के समय प्रेजेंट से 3 यूनिट एज कम थी। अगर एक का मतलब 4 साल है तो 3 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 12 साल। यानी कि प्रेजेंट से 12 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आया ना करके। तो ऐसे सवाल में बेटा क्या करना है, हमें केवल डिफरेंस को सेम बनाना है। अगर एक की वैल्यू 4 साल है तो शादी हुई थी, देखो ये 3 यूनिट कम हुआ, ये भी 3 यूनिट कम हुआ, तो 3 की वैल्यू 12 साल, 12 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है, अच्छा सवाल पूछ रहा है भैया यूपी के पेपर में भी। आइए सवाल नंबर 25। नाउ अब मैं आपको कुछ सवाल रेलवे के एग्जाम से कराऊंगा, जिससे आपको पता चले कि रेलवे में कैसे सवाल आते हैं। आप एग्जाम कोई भी लो, चाहे आप एसएससी का लो, रेलवे का लो, सब में एक जैसे सवाल आते हैं। बस आप यूपीएससी का सवाल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, सीडीएस का सवाल करेंगे मुश्किल होगा भाई, रेलवे वगैरह का आसान होगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। 16 साल पहले पापा की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुना थी। 16 साल पहले फादर की एज सन की एज से 4 गुना थी। अब फादर की एज सन की एज से डबल है। फादर और सन की एज का डिफरेंस कितना है, ऑप्शंस आपसे पूछा है, बताइए। भाई मेरे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट बोला, प्रेजेंट से 16 साल पहले, 16 ईयर्स बिफोर। 16 साल पहले फादर की एज सन की एज का 4 गुना थी। 16 साल पहले फादर की एज सन की एज का 4 गुना थी। सन की 1 है तो फादर की 4 है। फादर की एज सन की एज का 4 गुना थी। बोले अब फादर की एज सन की एज से डबल हो जाएगी। अब फादर की जो एज है वो सन की एज का डबल है। प्रेजेंट में फादर की जो एज है सन की एज का डबल है, तो फादर सन की एज का डिफरेंस कितना है। तो क्या ये आसान सवाल नहीं है भाई मेरे, पर डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ 4 1 में 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 1 में 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम बना लेते हैं। यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 6 3 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, फादर की एज 4 से 6, फादर की एज 2 यूनिट बढ़ी, सन की एज 1 से 3 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी। एज में गैप कितने का है, 16 साल का, तो 2 यूनिट का मतलब 16 साल है, 2 यूनिट का मतलब 16 साल है, 8 गुना 8 गुना। तो फादर सन की एज का डिफरेंस कितना है, फादर सन की एज का डिफरेंस है 6 और 3 का 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 3 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 24 साल, 24 ईयर्स। तो 24 ईयर फादर सन की एज का डिफरेंस आ गया, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 26, बताओ मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का है। पीटर और प्रीति की उम्र में 5 साल का डिफरेंस है। 35 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर है। प्रेजेंट में दोनों की उम्र का सम क्या है, प्रेजेंट में दोनों की उम्र का योग कितना है, यह आपसे पूछा है। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखो भाई, यह है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है मेरे दोस्तों। सवाल में कहा गया है पीटर और प्रीति 2 लोग हैं, विवाहित है दोनों, और पीटर और प्रीति की एज में 5 साल का डिफरेंस है। पीटर प्रीति की एज में 5 साल का डिफरेंस है। 35 साल पहले जब उनकी शादी हुई, यानी कि काफी पुराने हो चुके हैं ये लोग। 35 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी, तो ये मेरे दोस्तों मैं पीटर लिख लेता हूं, ये मेरे दोस्तों मैं प्रीति लिख लेता हूं। तो 5 साल जब पहले इनकी शादी हुई थी तो पीटर की एज का 4 गुना प्रीति की एज के 5 गुने के बराबर था। 35 साल पहले जब शादी हुई थी तो पीटर की एज का 4 गुना प्रीति की एज के 5 गुने के बराबर था। यानी कि पीटर और प्रीति की एज का कितना रेशियो था, 5:4। पीटर प्रीति की एज का रेशियो 5:4 था। ठीक है, प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या है, प्रेजेंट में दोनों की एज का सम। क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते मेरे प्यारे भाई? भाई बिल्कुल पागल आपको बना दिया एग्जामिनर ने, बिल्कुल पागल जिसे कह सकते हैं। पीटर प्रीति की एज में 5 साल का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस होगा, 5 और 4, 1 यूनिट, 1 का मतलब 5 साल, 1 की वैल्यू 5 साल आ गई। पीटर की एज 5 यूनिट है, प्रीति की 4 यूनिट है, 5 साल। अगर 1 की वैल्यू 5 साल है, 1 की वैल्यू 5 साल है, तो पीटर की एज है 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 25 साल, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना 20 साल। यानी कि जब इनकी शादियां हुई थी, जब शादी हुई थी तो पीटर 25 साल का था, प्रीति 20 साल की थी। जब शादी हुई थी तो पीटर 25 साल का था, प्रीति 20 साल की थी। लेकिन शादी 35 साल पहले हुई थी, तो अब पीटर कितने का है, 25 में 35 जोड़ेंगे, अब पीटर 60 साल का है। प्रीति शादी के समय 20 साल की थी, अब 35 साल बीत गए, अभी प्रीति कितने की है, 20 में 35 जोड़ेंगे 55 साल की। तो प्रेजेंट में इन दोनों की एज का सम कितना है, 115 साल। ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन 115। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि ये तो आसान सवाल था। ये बताओ बच्चों कौन करेगा एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का।
जल्दी से ये सवाल आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से करके दिखा दें, रुके ना बिल्कुल भी। भेज दी, आया भाई आंसर? अरे जल्दी आंसर लाया करो भाई, हैं? काहे नहीं लाते हो आंसर आप जल्दी जल्दी? क्या आया है आंसर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 साल, 10 साल आ रहा है, वेरी गुड, 10 है भाई, 10 साल आंसर। तो देखो रेलवे के सवालों का लेवल ये बहुत ही हल्का, बहुत हल्का। ये रेलवे के समझो सबसे अच्छे सवाल में से थे जो मैंने सीट में डाला, बहुत हल्के, कोई दम नहीं होगा इनमें, बिल्कुल सूखे कंकड़ की तरह सवाल होंगे, ठीक है ना? तो कोई बच्चा ये परेशान हो रहा हो कि मैं रेलवे के कहां से प्रैक्टिस करूं, किसी ने शीट लगा ली तो रेलवे के सवाल को इग्नोर कर दो, कोई दम नहीं है उनमें। आगे चलते, लेटेस्ट अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, सीएचएसएल में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए इस बार, सीएचएसएल प्री 2024 में प्रॉब्लम नहीं, जिसमें मैं आपको करवाता हूं। राम राहुल से 20 साल बड़ा है, पहली लाइन, राम जी तो सबसे बड़े हैं, राहुल से 20 साल बड़े हैं। एन साल पहले राम की उम्र राहुल से 3 गुना थी, अब से 2n साल के बाद राम राहुल की एज का रेशो 15:11 होगा। एन का मान ज्ञात करें, एन का मान आपसे पूछा है, ऑप्शंस आपके सामने, तो भैया मैं यहां पे लिखता हूं राम और ये रहे राहुल, ठीक है ना? अच्छा सवाल है, अलग तरीके से फ्रेम किया गया, सवाल में बोला है एन साल राम राहुल से 20 साल बड़ा है, एन साल पहले राम की एज राहुल से 3 गुना थी। तो मेरे दोस्तों ये है प्रेजेंट, दिस इज द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट से एन साल पहले, एन ईयर बिफोर, राम की उम्र राहुल से 3 गुना थी, यानी कि राम और राहुल की एज का रेशो 3:1 था, राम की एज राहुल से 3 गुना थी। सवाल में कहा गया अब से 2n साल बाद, प्रेजेंट से 2n साल के बाद, आप मुझे बताओ प्रेजेंट से 2n साल के बाद, प्रेजेंट से 2n साल के बाद मेरे प्यारे भाई राम राहुल की एज का रेशो 15:11 होगा। प्रेजेंट से 2n साल के बाद राम और राहुल की एज का रेशो 15:11 हो जाएगा। एन का मान क्या है? तो यहां पे उल्टी कहानी पूछी गई, घबराना नहीं है, प्री का सवाल है भाई मेरे, अगर आप देखोगे तो पता चलेगा दोस्त, क्या पता चलेगा कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। 15:11 में 4 का डिफरेंस है,
3 1 में 2 का डिफरेंस है तो यहां भी 4 बनाते हैं, यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 2 का, तो यहां भी 4 बनाते हैं। 2 से गुणा, 2 3 6 2 एकम 2, 2 से गुणा कर लिया मैंने, 2 3 6 2 एकम 2। ठीक है भाई मेरे, आप बोलोगे हाँ सर एकदम ठीक है। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो पता चलेगा कि राम की जो एज है मेरे प्यारे भी 6 यूनिट से 15 होगी, 9 यूनिट बढ़ी। राहुल की एज 2 से 11 होगी, 9 यूनिट बढ़ी। तो राम की एज भी मेरे दोस्तों 9 यूनिट बढ़ी है, 9 यूनिट। और राहुल की एज भी मेरे दोस्तों, राहुल की एज भी 2 से 11 9 यूनिट बढ़ी। जबकि एज में डिफरेंस कितने का, ये प्रेजेंट से n साल पहले 2n साल बाद है। एज में डिफरेंस है 3n का, यानी कि 3n का मतलब ही 9 यूनिट के बराबर है। बात समझे ना, ये प्रेजेंट से n साल पहले 2n साल बाद है, तो 3n का मतलब ही 9 यूनिट के बराबर है। तो n का मतलब है 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 3 यूनिट के बराबर। तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालने, साल में कितनी है। राम राहुल से 20 साल बड़ा है। भाई राम राहुल की एज में डिफरेंस कितना है, राम राहुल से कितने साल बड़े हैं, 4। यहां भी देखो डिफरेंस 11 15 का 4 ही आएगा। तो 4 की वैल्यू 20 साल है मेरे दोस्तों, 4 यूनिट की वैल्यू 20 साल है 5 गुना, 4 यूनिट की वैल्यू 20 साल है 5 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 गुना आनी चाहिए थी, 3 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना आनी चाहिए थी, 15 साल। यानी कि n का मान 15 साल आ गया, 15 ईयर्स। ये आंसर है 15 साल, पहला ऑप्शन 15 साल। 30 आंसर नहीं है, 15 साल। 3n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 3 यूनिट आ गई, 4 की वैल्यू 20 साल है, 3 की वैल्यू 15 साल है। कितना प्यारा सवाल बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा, ये एक और अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 29। सीएचएसएल की कई शिफ्ट में इस बार अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, ये बताओ क्या आंसर है। कोई लॉन्ग पोंग नहीं, आर्म एग्जाम अप्रोच ओनली। सब डिफरेंस ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो डिफरेंस लिया है भाई है? राम की एज 6 यूनिट से 15 यूनिट होगी, 9 यूनिट बढ़ी। राहुल की एज 2 यूनिट से 11 यूनिट हुई, 9 यूनिट बढ़ी। अभी और एज में डिफरेंस कितने का है, प्रेजेंट से n साल पहले है, 2n साल बाद है, 3n का गैप है, 3n की वैल्यू 9 यूनिट के बराबर है। राम राहुल से कितने बढ़ा, राम राहुल से 4 यूनिट बढ़ा, 4 की वैल्यू 20 साल है, 5 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना आएगा, 15 साल। अगर आपने रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है, आप रेशियो के डिफरेंस को सेम करना नहीं जानते, तो आप कुछ भी पढ़ने लायक नहीं हो, आपको लेक्चर देखने का हक नहीं है अगर आपने रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है। 3n कहां से आया शिवम कुमार, प्रेजेंट से n साल पहले, प्रेजेंट से 2n साल बाद कितना डिफरेंस होता है भाई। परसेंटेज रेशियो क्यों नहीं पढ़े। अरे हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम परसेंटेज रेशियो में पारंगत हो चुके हो, ये प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट से मैं 10 साल पहले जाता हूं, प्रेजेंट से मैं 20 साल आगे जाता हूं, बता राक्षस कितना डिफरेंस है इनमें, राक्षस कितना डिफरेंस है? प्रेजेंट से 10 साल पहले, प्रेजेंट से 20 साल बाद कितना डिफरेंस है, 30 साल का डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट से n साल पहले है, प्रेजेंट से 2n साल बाद है, हद होती है। अर्जुन दास सवाल में दिया है, n साल पहले राम की एज राहुल की एज से 3 गुना थी, 3 गुना सवाल में दिया है। अरे जब बस की नहीं है पढ़ना, जब पूरा पीछे का पढ़ा नहीं है तो क्यों पढ़ने आते हो, क्या जरूरत है पढ़ने की। है कचरा गैंग, जब रेशियो पढ़ा नहीं, परसेंटेज पढ़ा नहीं, लेक्चर देखे नहीं, नोट्स बनाए नहीं, रिवीजन करानी, तो क्यों सड़ी शकल लेके आते हो पढ़ने, क्या जरूरत है। तुम्हारा एक ही काम है, बस फीस दे दी बैच की, बात खत्म हो गया, फिर नया मास्टर ढूंढो, फिर वाकू फीस दो, फिर नया मास्टर ढूंढो, ये काम है। अभी जनगणना होने वाली है 2026 में शायद होगी, तो उसमें गिनती करवा लेना अपनी। आगे चलो, बिना रेशियो पढ़े अपनी शकल लेके ना आए, चैप्टर सीखने के लिए नहीं होगा तुमसे। 10 साल बाद कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना रेशियो है, 10 साल बाद एक पिता की उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी, 10 साल बाद फादर की एज बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। ठीक है, 10 साल पहले फादर की एज बेटे से 6 गुना थी, अब से कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा, अब से कितने साल बाद। ये प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट। सवाल में बोला है ये प्रेजेंट है, वर्तमान, कि 10 साल बाद अगर हम देखें तो फादर की एज, ये फादर लिखते हैं, प्रेजेंट से अगर मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान से देखो, प्रेजेंट से 10 साल के बाद फादर की एज सन की एज से डबल हो जाएगी। सवाल पढ़ो, फादर की जो एज है सन से डबल हो जाएगी, यानी कि फादर सन की एज का रेशियो कितना हो जाएगा, फादर और सन की एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा। प्रेजेंट से 10 साल बाद फादर जो है सन से दुगना होगा, सन की एज 1 है तो फादर की 2 हो जाएगी। आगे 10 साल पहले, 10 साल पहले, प्रेजेंट से 10 साल पहले फादर की एज सन की एज से 6 गुना थी। 10 साल पहले फादर की एज सन की एज से 6 गुना थी, तो 10 साल पहले फादर सन का 6 गुना था। अगर सन की एज 1 है तो फादर की एज 6 थी, 6, ये हो गया।
अब से कितने साल बाद, प्रेजेंट से कितने साल बाद एज का रेशियो 3:2 होगा? कल ही बताया था। प्रॉब्लम ऑन एज के सवालों में एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए, एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर पिता की उम्र 10 साल बढ़ेगी तो बेटे की उम्र भी 10 साल बढ़ेगी। एज का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस सेम बनना चाहिए। रेशियो का डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है सेम बनाने कैसे है वो मैं आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूं। आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, आप भुगतो, यहां बकर बकर मत करो। फादर सन की एज में यहां कितने का डिफरेंस है? 6 1 5 का डिफरेंस। यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। तो 5 और 1 को सेम बनाना पड़ेगा, यहां 5 से गुणा, यहां 5 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे में। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक, अच्छा सॉरी, ये अभी एक चीज और वो होगी ना यहां पे। बोला अब से कितने साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:2 होगा। पूछा गया कितने साल के बाद, प्रेजेंट से कितने साल के बाद एज का रेशियो 3:2 होगा, कितने साल के बाद, ये पूछा है। तो डिफरेंस सेम बनना चाहिए मेरे प्यारे। 6 1 में 5 का डिफरेंस है, 2 1 में 1 का डिफरेंस है, 3 2 में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई। यहां 5 का डिफरेंस है तो यहां भी 5 का डिफरेंस बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, यहां 5 का डिफरेंस बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। यहां 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 10 5। या 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 रेशियो 10। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। यही पूछा है कि ये रेशियो जो है कितने साल बाद बनेगा, कितने साल बाद रेशियो 15 10 होगा। अब आप मुझे बताओ, प्रेजेंट से 10 साल पहले रेशियो कितना था? 6 1 था। प्रेजेंट से 10 साल बाद रेशियो कितना है? 10 5 हो गया। अब आप मुझे बताइए फादर की एज क्या? फादर की एज 6 से 10 होगी, 4 यूनिट बढ़ी फादर की एज। सन की एज 1 थी, 1 से 5 यूनिट होगी, सन की एज भी 4 यूनिट बढ़ी। फादर की एज 6 से 10 हो गई, फादर की एज कितना बढ़ी? 4 यूनिट बढ़ी। सन की एज 1 से 5 होगी, सन की एज 1 से 5 4 यूनिट बढ़ी। तो एज में डिफरेंस कितने का है? 4 का। जबकि एज में डिफरेंस कितना का है? ये 10 साल पहले 10 साल बाद, -10 + 10 20 साल का गैप है, यानी कि 4 यूनिट का मतलब 20 साल है। अगर 4 यूनिट का मतलब 20 साल है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों? 1 यूनिट का मतलब आ गया 5 साल। पूछा कितने साल बाद रेशियो 3:2 हो जाएगा? 3:2 का मतलब 15 10 हो जाएगा, कितने साल बाद? तो देखो 10 से 15 मेरे दोस्तों कितना? 5 यूनिट बढ़नी चाहिए एज। अभी 5 से 10 कितना बढ़नी चाहिए? सन की एज भी 5 यूनिट बढ़नी चाहिए। देख रहे हो, फादर की एज 10 से 15 करनी है, 5 यूनिट बढ़नी चाहिए। सन की एज भी 5 से 10 करनी है, 5 यूनिट बढ़नी चाहिए। अगर 1 यूनिट का मतलब 5 साल आ रहा है, 1 यूनिट का मतलब 5 साल आ रहा है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 5 यूनिट का मतलब आएगा 25 साल। फादर की एज भी 25 साल बढ़ाएगी और सन की एज भी 25 साल बढ़ेगी, तब रेशियो 3:2 होगा। लेकिन जल्दबाजी में 25 साल आंसर मत लगा देना, ये 25 आंसर नहीं आया। पूछा अब से, अब का मतलब प्रेजेंट से। प्रेजेंट से कितने साल बाद एज का रेशियो 3:2 होगा? तो प्रेजेंट से कितने साल आगे गए? प्रेजेंट से 10 साल आगे ये गए और फिर 25 साल और आगे जाना है। तो प्रेजेंट से 10 साल और 25 साल और आगे, तब जाके रेशियो 15 10 होगा। तो 10 और 25 35 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से 35 साल बाद रेशियो 3:2 होगा, 35 साल बाद। तो आंसर इसका 35 आएगा। समझे मेरे भाई? जानबूझ के ऐसे दिया कि भैया आधे बालक तो ये कर लेंगे कि 25 उन्होंने जल्दी से मैच कर लिया, लेकिन प्रेजेंट से कितने साल आगे गए? 10 साल ये और 25 साल और 35 साल आगे हो गया। यस अजीत कुमार, बढ़िया सवाल पूछा है सीएचएसएल वालों ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यार में 30वां सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट में सीएचएसएल 2024 के प्री का। बनाओ, पास्ट से काउंट नहीं करना है, जो सवाल में बोला होगा उसी का लेंगे ना। कभी एज का डिफरेंस बोलता है, कभी साल में डिफरेंस बोलता है, कभी सम बोलता है, जो सवाल बोलेगा हम वही करेंगे, पागल थोड़ना है। नेक्स्ट, पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। हर सवाल अलग है, हर सवाल की लैंग्वेज अलग है, हर सवाल में दी गई जानकारी अलग है, अलग होगा। रेशो के डिफरेंस को सेम बनाया है। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र उसकी शादी की उम्र से 1/3 गुना है। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र उसकी शादी की उम्र से 1/3 गुना है। प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/5 के बराबर है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी? यह बहुत ही हलवा सवाल है, बहुत ही भयंकर लैंग्वेज लिखी गई है। आधे बच्चों की समस्या यह नहीं है कि उनको गणित नहीं आता, यह सवाल नहीं हो रहा। आधे बच्चों की समस्या है कि उन्हें सवाल ही समझ नहीं आता, वो सवाल ही नहीं समझ पाते कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, हम करें क्या। यानी कि वो गणित के साथ साथ हिंदी में भी गोबर हैं। ठीक है, एक बंदा है पी, पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, पी की शादी 15 साल पहले। आज पी की उम्र उसकी शादी की उम्र से 1/3 गुना है। 1/3 का मतलब होता है 8/5 गुना। 5 एकम 5 और 3, 8/5 गुना।
सवाल में कहा गया है कि पी की शादी जब हुई थी तो 15 साल पहले हुई थी। आज पी की उम्र शादी की उम्र से, आज पी की उम्र शादी की उम्र से 8/5 गुना है। यानी कि शादी के समय पी की उम्र अगर 5 थी तो अभी पी की उम्र 8 है। शादी के टाइम अगर पी की उम्र 5 थी, शादी के समय अगर पी की उम्र 5 थी तो अब 8 हो गई है। 5 से 8 हो गई है अब उम्र। तो भैया उम्र शादी के समय जो उम्र थी अब उससे 1 सही 3/5 या 8/5 गुना होगी। शादी के समय उम्र 5 थी तो अब 8 हो गई। यानी कि शादी से अब तक उम्र बढ़ी कितनी है? 3 यूनिट। भैया शादी कितने साल पहले हुई थी? अगर कोई आदमी अभी 8 यूनिट का है, शादी के समय 5 यूनिट का था, शादी 3 यूनिट पहले हुई थी, शादी हुई थी 15 साल पहले। शादी की उम्र में और आज की उम्र में कितने का डिफरेंस है? 15 साल का। 3 की वैल्यू 15 साल है, 3 की वैल्यू 15 साल है, 5 गुना। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। एग्जाम आपका फूफा नहीं कि हर बात को कान में आके समझाए। 3 की वैल्यू 15 साल है, 5 गुना। तो पी की अभी की उम्र कितनी है? 8। 8 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 40 साल। यानी कि पी की प्रेजेंट में 40 साल है। पी अभी प्रेजेंट में 40 साल का है। पी प्रेजेंट में 40 साल का है। आगे बढ़ो अब सवाल में कहा गया है प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/5 है। प्रेजेंट में बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/5 है। प्रेजेंट में पी 40 साल का है तो उसका बेटा क्या है? प्रेजेंट में पी जो है 40 साल का है, उसके बेटे की जो उम्र है वो उसकी उम्र का 1/5 है। 40 का 1/5 यानी कि 8 साल। तो प्रेजेंट में मैं कह सकता हूं कि बेटा 8 साल का है, 8 साल का। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा, सवाल में और आगे पूछा है 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के क्या अंश में थी? वॉट वर हर सन्स एज? सन की एज, उसके बेटे की एज 4 साल पहले पी की उस समय की उम्र का कितना पार्ट थी, कितना फ्रैक्शन थी? तो 4 साल पहले मेरे दोस्तों बेटा कितने का था? 4 साल का था। और 4 साल पहले पी कितने का था? 36 साल का था। 4 साल पहले पी 36 साल का था। तो ये पूछा कि 4 साल पहले बेटे की जो उम्र है, 4 साल पहले जो बेटे की उम्र है 4 साल, वो उस समय पी की उम्र, पी की प्रेजेंट नहीं, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय पी की उम्र 36 साल रही होगी। तो बेटे की उम्र उस समय पी की उम्र का कितना थी मेरे दोस्तों? 1/9। 4 से 36 9 बार कट जाएगा, तो 1/9 इसका आंसर है, ना कि 1/10। Answer is 1/9. What was her son's age 4 years ago as a fraction of P's age at that time? सन की 4 साल पहले की जो एज है उस समय जो पी की एज थी उसका कितना फ्रैक्शन थी? तो 1/9 थी। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो तीनों ना बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनाए हैं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इनकी लैंग्वेज, इनमें डाटा सब बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब सवाल नंबर 31 मेरे प्यारे भाई बनाओ। करें, बताओ बच्चों क्या आंसर है? 31। मुझे लगता है कि इस वाले सवाल को आप कर लोगे। यहां डिफरेंस भी 5 7 2 का डिफरेंस है, 9 11 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस भी सेम है। इस सवाल को आप खुद से कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। यहां डिफरेंस भी सेम है, कोई परेशानी नहीं, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। डिफरेंस भी रेशियो में सेम दिया हुआ है, बस डिफरेंस को इक्वल करना है। 36 साल कैसे आया? सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो, कोई डाउट है सवाल पढ़ो, 10-12 बार सवाल पढ़ोगे अपने आप हो जाएगा। ये लाइन, अगर आप इस लाइन का मतलब समझ गए, इस लाइन का, कोई चीज कहीं से आई नहीं है, सवाल मुझे लाने के लिए मजबूर कर रहा है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के अंश में क्या थी? 4 साल पहले बेटे की उम्र, अगर बेटा भी 8 साल का है तो 4 साल पहले 4 साल का रहा होगा, उस समय पी कितने साल का रहा होगा? तो पी भी 4 साल पहले 36 साल का रहा होगा कि नहीं? यहां से आया है। तो बेटे की 4 साल पहले उम्र, उस समय पी की उम्र 36 का 1/9 थी। ठीक, 31 खुद से ट्राई करना, आसान है, डिफरेंस भी सेम नहीं करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 32 नंबर बनाएं। यस डी विनय। 32। दो आदमी की प्रेजेंट एज 36 और 50 साल है। एन साल के बाद एज का रेशियो 3-4 होगा, एन का मान क्या है? चलिए, दो आदमी मेरे प्यारे भाई, उनकी एज 36 साल है और दूसरे की उम्र 50 साल है। बोला एन साल के बाद उनकी एज का रेशियो 3-4 होगा। तो एन साल के बाद पहले आदमी की उम्र एन साल बढ़ेगी, दूसरे आदमी की उम्र भी एन साल बढ़ेगी, और एन साल के बाद अब उनकी उम्र का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। आपसे पूछा एन का मान।
तो ये निहायत ही आसान सवाल है। सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा 40/54, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 36 7 43/57 नहीं हो रहा। लेते हैं 36 6 42, 42 बटे मेरे दोस्तों 56 सेटिस्फाई हो रहा है। 6 आंसर है 6। अगर मैं n की जगह 6 रखता हूं तो 36 6 42, 50 6 56 और ये 14 से कट गया, 14 3 42, 14 4 56, 3/4 रेशियो सेटिस्फाई हो गया, तो आंसर आ गया 6 साल। तो मैं ऑप्शन से करूंगा तो मेरा समय बचेगा, वरना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ ही रहा है। पर इतनी मेहनत भी क्यों करनी, मेहनत उतनी करो जितनी जरूरत हो भाई। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 33, बताओ। एक और सवाल है ऐसा ही सी जल 2023 के प्री का, सी जल के प्री का एक और सवाल बना दीजिए। मीनू की उम्र 38 साल है, उसकी बेटी 8 साल की है। ये मीनू 38 साल की, उसकी बेटी 8 साल की। कितने साल में मीनू अपनी बेटी से डबल हो जाएगी? क्या आंसर है? पहला ही दिख गया 22 साल। भाई 38 और 22 60 साल की हो जाएगी मीनू 22 साल बाद, बेटी 22 साल बाद 30 साल की हो जाएगी। तो मीनू की जो एज है वो डबल हो जाएगी, 30 से 60 डबल हो गया मेरे दोस्तों। देखो प्री का सवाल मैंने ऑप्शन से किया, जल्दी हो गया। ठीक है, मैं पूरा एक्स मान के करूंगा या एन मान के तो लेंदी होगा। ये चलेंगे बेटे, अगला सवाल लेंगे आप, सवाल नंबर 34। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है भाई। ये गजब की लैंग्वेज इस सवाल की है, गजब की। द रेशियो ऑफ मैन एज टू हिज फादर सेज 4:5। सवाल में कहा गया कि एक आदमी और उसके पिता की एज का रेशियो 4:5 है। उस आदमी और उसके बेटे की उम्र का रेशियो 6:1 है। 4 साल पहले ये रेशियो 11:14 है और 11:1 थे 4 साल पहले। पूछा अब से 12 साल बाद दादा पोता की उम्र का रेशियो क्या होगा? अब से 12 साल बाद ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन की एज का रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई आपको ये समझना चाहिए कि यहां पे जो रिलेशन है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप ये समझिए कि भाई एक है फादर, फिर फादर के भी फादर जो हो जाएंगे, जैसे आप बेटे हो, आप हो बेटे, तो बेटे आपके पापा फादर हो गए और फादर के भी फादर क्या हो गए? आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर। ठीक है ना, ग्रैंडफादर। ये लिख लिया मैंने ऐसे, कोई दिक्कत? या हिंदी में लिख लूं? मैं हिंदी में लिख लेता हूं, आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ये बेटा है मेरे प्यारे भाई, ये पापा हैं और ये दादा हैं। इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में बोला है ना मुझे। देखो बोला एक आदमी और उसके पिता के एज का रेशियो 4:5 है। एक आदमी यानी कि मेरे इस पापा और दादा की एज का रेशियो 4:5 है। आगे बोला गया है उस आदमी और बेटे की उम्र का रेशियो 6:1 है। तो उस आदमी यानी कि पापा और उसके बेटे की उम्र का रेशियो 6:1 है, ऐसे बोला गया है। आदमी और उस बेटे की उम्र का रेशियो 6:1 है। तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर मेरे पास दो रेशियो हैं, दोनों में यहां पापा 4 के यहां 6 के, गलत बात है, सेम करना पड़ेगा बेटे, बराबर बनाना पड़ेगा। 4 6 को बराबर बनाने के लिए 12 12 कर लेते हैं, 3 से गुणा करनी पड़ेगी दोस्त, यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम बनाना पड़ेगा पापा की एज को। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 12 15, 4 तिया 12 और ये 15। ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। तो तीनों की एज का रेशियो आ गया पापा, दादा और बेटे का। बोला 4 साल पहले ये रेशियो 11:14, 11:1 थे। जब हम 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले आदमी और उसके पापा की एज का रेशियो 11:14 था। आदमी और उसके पापा की एज का रेशियो 11:14 था। और वो आदमी के देखो यहां पे सेम है, यहां दोनों जगह सेम है, इक्वल नहीं करना पड़ेगा, है ना। यहां दोनों जगह सेम है मेरे दोस्तों, फादर यहां दोनों जगह सेम है।
4 साल पहले आदमी और उसके फादर का एज का रेशियो 11-14 था और आदमी और उसके बेटे की एज का रेशियो 11-1 था, यानी कि आदमी 11 का है तो सन कितने का आ गया, 1 का। 11-14-1 हो गया इस बार रेशियो, 11-14-1। तो बोला 12 साल बाद दादा पोता की उम्र का रेशियो क्या होगा, 12 साल बाद दादा की और पापा की उम्र का रेशियो क्या होगा, दादा पोता की। ठीक है, ये पोता हो गया ना, ये पोता हो गया, बेटा की जगह पोता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां देखो, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, डिफरेंस सेम बन गया। ये 12 से 11 1 यूनिट कम हुआ, दादा भी 15 से 14 1 यूनिट कम हुए, पोता भी 2 से 1 यूनिट कम हुआ, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 4 साल के बराबर है। बोलो बेटा, है भाई। फादर 12 से 11 1 यूनिट कम हुआ, दादा 15 से 14 1 यूनिट कम हुआ, पोता 2 से 1 यूनिट कम हुआ, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 4 साल के बराबर है। एज कितनी कम हुई है, 4 साल। एक की वैल्यू 4 साल है मेरे प्यारे भी, 4 साल पहले की कहानी है। पूछा 12 साल बाद दादा पोता की उम्र का रेशियो क्या होगा। अगर 4 साल का मतलब 1 यूनिट है तो 12 साल का मतलब कितना है, 3 गुना। 12 साल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 3 गुना 3 यूनिट। तो भाई 12 साल के बाद दादा की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी और मेरे दोस्तों बेटे की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी। अच्छा ये नहीं होगा, प्रेजेंट तो ये है ना, ये है प्रेजेंट, तो ये है प्रेजेंट। तो 4 साल के बाद दादा की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी और पोते की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी। ठीक है ना। सो 12 साल का मतलब 3 यूनिट है। 12 साल बाद दादा की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी, पोते की एज भी 3 यूनिट बढ़ेगी। तो दादा हो जाएंगे 15 3 18 के, पोता हो जाएगा 2 3 5 का। तो रेशियो हो जाएगा 18-5। आंसर आ गया 18-5। सर फादर और ग्रैंडफादर की एज में केवल 12 साल का ही डिफरेंस है, क्या ये पॉसिबल है। अरे बेटा, हमारी 3 पीढ़ी पीछे जाओगे तो बाल विवाह होते थे, तब 12 साल में ही लोग पिता बन जाते थे। बिल्कुल पॉसिबल है, आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अगला करेंगे, सवाल नंबर है प्यारे बेटा 35, जवाब दीजिएगा। बढ़िया सवाल आपके सामने, आईसीएआर के पेपर का। आईसीएआर में हमेशा से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 बनाए। सुमन्स एज 1 year after will be 3 year less than twice the present age of संगीता। यानी कि सवाल रेशियो का नहीं लग रहा, इक्वेशन का है। सुमन की एज 1 साल बाद संगीता की प्रेजेंट एज के डबल से 3 साल कम होगी। बाप रे बाप, सुमन की एज 1 साल के बाद संगीता की प्रेजेंट एज के डबल से 3 साल कम होगी। ठीक बोला है। अब से 6 साल के बाद संगीता की उम्र उस समय सुमन की उम्र के 2/3 के बराबर होगी। अब से 6 साल के बाद संगीता की उम्र उस समय सुमन की उम्र के 2/3 के बराबर होगी। सुमन संगीता की प्रेजेंट एज का सम क्या है। मैं ऑप्शन से भी नहीं बना सकता इस सवाल को, कि मुझे यहां पे किसी एक बंदे की एज नहीं पूछी, सम पूछा है। चलो कैसे करेंगे भाई, यहां कोई रेशियो तो दिया नहीं है, यहां तो प्रॉपर इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो भाई कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जहां हथियार सारे फेल हो जाते हैं। ना तो यहां कोई रेशियो बन रहा है, कोई रेशियो बन नहीं रहा, ना ही यहां ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से तब होगा ना जब पूछा ही है सुमन संगीता की एज का सम, एज की सम से करें क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई यहां में बेसिक से जाना पड़ेगा। तो भैया मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि सुमन की उम्र x साल है, सुमन की उम्र x साल है और संगीता की उम्र y साल है प्रेजेंट में, ये मैंने मान लिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा क्या माना मैंने। मान लिया कि सुमन की जो प्रेजेंट एज है वो x साल है और संगीता की जो प्रेजेंट में एज है वो y साल है। अब पहली लाइन को अगर आप पढ़ो तो आपको इक्वेशन समझ में आएगी। पहली लाइन में बोला है सुमन की एज 1 साल बाद, सुमन की प्रेजेंट में एज x है, तो सुमन की एज 1 साल बाद जो है वो संगीता की प्रेजेंट एज के डबल से 3 साल कम है। संगीता की प्रेजेंट एज है y के डबल से कितने साल कम है, 3 साल कम है, 3 साल कम है। ये बराबर कर दिया यहां से। ठीक है भाई, तो यहां से x बराबर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 1 उधर चला जाएगा 2y माइनस 4, 1 उधर चला जाएगा, x बराबर आ गया 2y माइनस 4। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, सवाल में कहा गया अब से 6 साल बाद संगीता की उम्र, संगीता अभी y साल की है, अभी संगीता y की है, तो अब से 6 साल के बाद, 6 साल बाद संगीता की उम्र क्या होगी, y प्लस 6। अब से 6 साल बाद संगीता की उम्र उस समय सुमन की उम्र का, उस समय सुमन की उम्र का 2/3 के बराबर होगी। तो अब से 6 साल बाद संगीता की उम्र, अगर हम 6 साल बाद जाएंगे तो सुमन की उम्र भी 6 साल बढ़ेगी, हमें उस समय जाना है। जब हम बात 6 साल बाद की कर रहे हैं तो 6 साल बाद संगीता की उम्र y प्लस 6 हो जाएगी, उस समय सुमन की उम्र क्या होगी, सुमन की उम्र भी 6 बढ़ जाएगी, सुमन की उम्र भी x से 6 बढ़ जाएगी। तो संगीता की जो उम्र है उस समय सुमन की एज का 2/3 के बराबर है, सुमन की एज का 2/3 के बराबर है, ये इक्वल हो गया। दूसरी इक्वेशन बन गई भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुणा कर लेते हैं, 3y प्लस 18 बराबर 2x प्लस 12, 2x प्लस 2 छिक्का 12 आ गया बेटा। ठीक है ना, इधर ले आते हैं तो 18 माइनस 12 6 हो गया, 6 बराबर 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 6 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। दूसरी इक्वेशन
है ना, 3y उधर जाएगा, 12 इधर आएगा, 2x माइनस 3y बराबर 6, यहां से आ गया। आपसे पूछा सुमन संगीता की एज का सम क्या होगा बच्चों। तो देखो करने के रास्ते बहुत सारे हैं, चाहे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो या x का मान जो है 2y माइनस 4 आप यहां रख दीजिए। अगर मैं x का मान 2y माइनस 4 यहां रखता हूं, x की जगह 2y माइनस 4 मैं यहां रखता हूं, 2y माइनस 4 रख देता हूं, माइनस 3y बराबर 6 होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4y में से 3y घटाऊंगा y आएगा, 2 चौक 8 माइनस का 8 आएगा बराबर 6। तो y का मान माइनस 8 जब उधर जाएगा 6 8 14, तो y की वैल्यू 14 आ गई 14। तो मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं कि y का मान 14 आ गया। अगर y का मान 14 आ गया तो x की वैल्यू क्या है, y का मान 14 आ गया तो 14 दूनी 28, 28 में से 4 घटाएंगे 24, तो x की वैल्यू यहां से 24 आ गई, है ना। तो हमें एक इक्वेशन में ले गए, x का मान है, मैंने x की वैल्यू यहां रख दी मेरे प्यारे भाई, आ गया y का मान 14 है, y का 14 आ गया, तो 14 दूनी 28 माइनस 4 24। दोनों की एज का सम पूछा है तो 24 सुमन की है, संगीता की 14 है, 24 प्लस 14 आ गया 38 साल, ये आंसर है पहला ऑप्शन 38 ईयर आंसर है। आया, ठीक है बच्चों, दोनों की एज का सम पूछा था। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में हर लेवल का सवाल आता है, जरूर नहीं कि हर सवाल ऑप्शन से ट्रिक से बनता हो, पूरा लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा ऐसे। हाँ जी, ये चैप्टर तो खत्म हो ही गया बेटा, 38 सवाल है, मैंने 35 करवा दिए, 3 और बाकी हैं, उन्हें आप खुद से भी कर सकते हो। ये बताओ जरा 36वां फटाफट करेंगे। एक आदमी की उम्र m साल पहले उसकी उम्र की अब से m साल बाद की उम्र की आधी है। उस आदमी की अब से n साल बाद की उम्र उसकी n साल पहले की उम्र की 3 गुनी थी। m रेशियो n का अनुपात का मान क्या है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मुझे तो तगड़ो लग रहा हो, तगड़ो सवाल है, तगड़ो तगड़ो। एक आदमी की उम्र m साल पहले उसकी अब की m साल बाद की उम्र से आधी थी, आधी। यानी कि मेरे दोस्तों जैसे आदमी है, ये आदमी की मेरे दोस्तों प्रेजेंट एज है, ये आदमी है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। मान ले कि आदमी प्रेजेंट में n साल का, ये मैंने मान लिया, n तो यहां पे पहले इस्तेमाल हुआ, x मान लेते हैं कि माना आदमी प्रेजेंट में x साल का है, x ईयर्स का। तो बोला m साल पहले आदमी की जो उम्र है, m साल पहले जो आदमी की उम्र है वो m साल बाद की उम्र का आधा है, m साल बाद वाली उम्र का आधा है, m साल बाद वाली उम्र का आधा है, आधा। ठीक है भाई, चलिए मैंने मान लिया आदमी की प्रेजेंट में कुछ एज है, तो बोला m साल पहले जो आदमी की उम्र है वो m साल बाद की उम्र का आधा, यानी कि m साल बाद अगर आदमी 2 साल का है, अगर मान लो m साल बाद आदमी 2 साल का है तो अभी उसकी उम्र 1 है, 1। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा केस समझिए, दूसरा केस, यहां पे 2 केस बताए गए। उस आदमी की अब से n साल के बाद, ये प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट, प्रेजेंट भाई बहुत अच्छा तरीका मैं सोचूंगा, यहां पे कोशिश करता हूं सोचने की। अब से n साल बाद, प्रेजेंट से n साल बाद, प्रेजेंट से n साल बाद आदमी की जो उम्र है n साल पहले की उम्र का 3 गुना है, n साल पहले की उम्र का 3 गुना है। प्रेजेंट से n साल बाद आदमी की जो उम्र है वो n साल पहले की उम्र का 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 3। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा इन दोनों में क्या आपको सेम मिल रहा है, ये रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये रेशियो कि m साल पहले जो एज है मेरे दोस्तों वो m साल बाद की एज का आधा है। अगर m साल बाद 2 है तो अब आधा 1 है। बोला n साल बाद जो एज है मेरे दोस्तों, n साल के बाद जो एज है वो n साल पहले की एज का 3 गुना है। अगर n साल पहले 1 थी तो अब 3 है। इन दोनों केस में आपको mn का रेशियो बताना है। इन दोनों केस में क्या कॉमन है, इन दोनों केस में कॉमन है मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट। अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से मेरे प्यारे भाई, यहां से, तो यहां ये m साल बाद है, ये m साल मेरे दोस्तों पहले है। यहां अगर यहां एज 2 यूनिट है तो यहां एज 1 यूनिट है, तो प्रेजेंट में एज क्या होगी, एवरेज। भाई m साल बाद 2 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है, तो प्रेजेंट में क्या होगी, 2 और 1 का एवरेज होगी 3/2। यहां एवरेज कितना आएगा, यहां ये 3 यूनिट बाद का है, ये 1 यूनिट पहले का है, तो यहां एवरेज आएगा 2, यहां 2 आएगा मेरे प्यारे। ये तो प्रेजेंट सेम नहीं हो रहा, तो मुझे प्रेजेंट को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा प्रेजेंट को। इक्वल, इक्वल कैसे करें, इक्वल कैसे करें, परेशानी क्या बन रही है, परेशानी क्या बन रही है कि यहां जो प्रेजेंट में एज होगी इन दोनों का एवरेज होगी, 1 और 2 का बीचों बीच की संख्या 3/2। यहां जो होगा मेरे दोस्तों इनका एवरेज होगा 3 और 1 4 का एवरेज 2। लेकिन ये तो सेम नहीं बनना भाई, 3/2 और 2 को सेम बनाना है, 3/2 का मतलब होता है 1.5,
डेढ़ और 2 को सेम बनाना है मेरे प्यारे में, तो उल्टी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उल्टी यहां 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या डेढ़ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डेढ़ से, डेढ़ से, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे दोस्तों कि उल्टी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उल्टी, उल्टी मल्टीप्लाई का मतलब कि यहां 2 है, यहां 3/2 है, सेम बनाना है तो यहां 2 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, यहां 3/2 से गुणा कर लेते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे में 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मेरे प्यारे में, 4 हो जाएगा, 2 4, 2 4 का एवरेज कितना आ जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगी 3, या मैं 3/2 को रेशो को किसी नंबर से गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 से तो 1.5 हो जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5 से गुणा कर दी मैंने, 1.5 से 4.5 हो जाएगा, 4.5, और मेरे दोस्तों ये भी कितना आ जाएगा, 1.5 4.5 का एवरेज, ये भी 3 आ जाएगा। तो मैंने दोनों केस में सेम बना दिया, सेम, दोनों केसेस में प्रेजेंट एज सेम बना दी। अब मेरे दोस्तों तांडव होगा, ये m साल बाद है, ये m साल पहले, तो डिफरेंस कितने का है, 2m का, जबकि मेरे दोस्तों डिफरेंस कितने का है, ये 4 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, मेरे दोस्तों डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। भाई ये प्रेजेंट से m साल बाद है, m साल पहले है, तो डिफरेंस कितने का है, 2m का, जबकि एज में डिफरेंस कितने का है, वैल्यू में डिफरेंस बराबर एज में डिफरेंस, एज में डिफरेंस कितने का है, 4 और 2, 2 का डिफरेंस है। यहां देखिए मेरे दोस्तों, यहां देखिए, ये प्रेजेंट से n साल बाद है, n साल पहले मेरे दोस्तों, तो डिफरेंस कितने का है, 2n का, 2n का, जबकि एज में डिफरेंस कितने का है, एज में डिफरेंस कितने का है, 4.5 और 1.5, 4.5 और 1.5 कितने का डिफरेंस है, 4.5 और 1.5 में, 4.5 और 1.5 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, आपसे mn पूछा, mn का रेशियो डिवाइड कर दो, mn का रेशियो डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, mn का रेशियो आ गया 2:3, आंसर है 2:3, बी ऑप्शन। आप x मान के कर सकते हो बट बहुत लेंदी होगा, लेकिन ये एक स्मार्ट मेथड है, ये एक स्मार्ट मेथड है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपने परसेंटेज में मैंने समझाया ना, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ भी लेंदी नहीं है रामेश्वरी सिंह, मैंने आपको समझाने के लिए करा है बस। आपने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे भाई, एग्जाम बेस्ड, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। सर घटाएंगे कैसे, नहीं बेसिक मेथड तो है नहीं, ये तो हाई लेवल मेथड है। जो समझने वाले समझदार बच्चे वो समझ गए, वैल्यू में डिफरेंस, रेशियो में डिफरेंस बराबर एज में डिफरेंस, ठीक है। अच्छे दिमाग वाले बालक हैं, जिनमें के दिमाग में दम है, वो समझ गए। बाकी तो कचरा पार्टी के लिए कचरा मेथड तैयार है आपके सामने, तो कचरा मेथड देखते हैं भाई, हर बच्चा समझ जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी। मान एक आदमी की प्रेजेंट में एज x साल है, एक आदमी की प्रेजेंट में x साल है, x साल, मान एक आदमी है, उसकी प्रेजेंट में जो एज है वो x साल है। सवाल में कहा गया है आदमी की m साल पहले उम्र, आदमी की प्रेजेंट में x है, m साल पहले की जो उम्र है वो आदमी की m साल बाद की उम्र का, आदमी की m साल बाद की उम्र का आधा है, आधा, आधा है, आधा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस m बराबर x प्लस m, तो यहां से मेरे दोस्तों ये उधर चला जाएगा, 2m बराबर आ जाएगा x, ये आ जाएगा, इधर आएगा x, 2m बराबर x। आगे देखिए दूसरा, उस आदमी की अब से n साल बाद उम्र, आदमी की n साल बाद जो उम्र है वो n साल पहले की उम्र का, n साल पहले आदमी की उम्र क्या होगी, अगर अभी आदमी की उम्र x है तो n साल पहले होगी x माइनस n, तो n साल पहले की उम्र का 3 गुना है। तो बेटा यहां से क्या आएगा, 3x माइनस x 2x आएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा बेटा, माइनस का 3n प्लस n 4n आएगा। तो यहां से मेरे दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2n। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 2x माइनस 2m आएगा, सॉरी ये 2x माइनस यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m आएगा, तभी तो नहीं हो रहा, तो ये आएगा 2m 3m आ जाएगा। तो यहां से x का मान 3m आ गया, यहां से x का मान 2n आ गया, बराबर कर देते हैं, तो 3m बराबर 2n आ गया। अब m से n का रेशियो आपसे पूछा, m से n का रेशियो 2/3 है, ये 2/3, तो यहां 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेंगी, बी ऑप्शन। जो मैंने आपको पहला वाला मेथड समझाया, अगर वो दिमाग में बैठ गया ना तो वर्बली होगा सवाल, वर्बली 10 सेकंड में, लेकिन फर्राटे की स्पीड चाहिए, फर्राटे की स्पीड। आगे चलेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, बाकी एक्स मान के तो आप कर ही सकते हैं। बनाओ सवाल नंबर 37। ए कहता है यदि आप मेरी उम्र को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरी भाई की उम्र के हो जाएंगे। ए कहता है तू मेरी उम्र को उल्टा कर देगा तो मेरे भाई की एज आ जाएगी। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, जो कि मेरे से सीनियर है उम्र में, जो मुझसे उम्र में बड़ा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एज, और हमारी एज का जो डिफरेंस है वो हमारी एज के सम का 1/11 है। हमारी एज का अंतर, हमारी उम्र का अंतर हमारी उम्र के योग का 1/11 है। तो ए के भाई की उम्र क्या है, ए के भाई की उम्र आ जाएगी बेटा 54 साल। ऑप्शन से कर सकते हैं ऐसे सवाल को, ऐसे सवाल को ऑप्शन से करना ही सबसे बेस्ट है। इक्वेशन बनाओगे तो पागल हो जाओगे। ए कहता है ए
कि भाई अगर तू मेरी एज को पलट देगा ना तो मेरे भाई की एज आ जाएगी, मेरे भाई की एज आ जाएगी, मेरे भाई की। ठीक है। और जो भाई है वो मुझसे उम्र में बड़ा है, ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी। जो भाई है वो मुझसे उम्र में बड़ा है, भाई की एज जो है वो उम्र में बड़ी है। तो सवाल में आपसे पूछा है भाई की एज बताओ, एज ब्रदर एज, भाई की उम्र बताओ। तो भाई अगर मैंने पहला ऑप्शन माना कि भाई की एज 45 है तो ए की एज तो उल्टी होनी चाहिए 54। यहां भाई छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया, गड़बड़ है, ए गड़बड़ है। सवाल में कहा गया ना कि अगर मेरी इफ यू रिवर्स माई ओन एज, यदि आप मेरी स्वयं की आयु के अंकों को, इफ यू रिवर्स माई ओन एज, अगर आप मेरी उम्र के अंकों को, डिजिट लिख लो, यहां पर डिजिट आएगा, अगर तुम मेरी उम्र के अंकों को पलट दोगे तो मेरी भाई की उम्र आ जाएगी। अगर मैंने दूसरा ऑप्शन माना कि आपका भाई 54 साल का है, 54 साल का, तो ए क्या होगा, ए की उम्र होगी 45। वे 45 को पलटोगे तो ही तो 54 आएगा, 45 को पलटोगे तो ही तो 54 आएगा। तो यहां भाई बड़ा है, ए छोटा है, पहली बात सही। दूसरी बात कि हमारी एज का डिफरेंस, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 45 और 54 की एज का डिफरेंस कितना है, 9। सवाल में कहा गया है वो हमारी उम्र के सम का, हमारी उम्र 45 प्लस 54 99, हमारी उम्र के सम का 1/11 है। क्या ये बराबर हो रहा है? 99 का 1/11 9 जी, हाँ बराबर हो रहा है, यानी कि यही सेटिस्फाई कर गया, यही सेटिस्फाई कर गया। 54 आंसर है, 54। ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। आसान तभी है जब आप ऑप्शन से करें। नेक्स्ट और आखिरी सवाल मेरे प्यारे दोस्त इस चैप्टर का, जो कि है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का। चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू हिज फादर, यदि सन की एज का दुगुना फादर में जोड़ते हैं तो 91 आता है, और फादर की एज का दुगुना सन में जोड़ते हैं तो 119 आता है। फादर सन की एज का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, कुछ भी दम नहीं है सवाल में भाई। मैंने मान लिया फादर की एज है एफ, सन की एज है एस। सवाल में बोला गया है कि अगर हम सन की एज का डबल फादर की एज में ऐड करते हैं तो 91 आता है, 91। दूसरी लाइन कि अगर हम फादर की एज का डबल सन की एज में ऐड करते हैं तो 119 आता है, 119। फादर सन की एज का डिफरेंस, क्या आपसे डिफरेंस पूछा है फादर सन की एज का। तो दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं डायरेक्ट आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट आ जाएगा फादर सन की एज का डिफरेंस। लेकिन घटाओ थोड़े हिसाब से, है ना, नीचे वाली में से ऊपर वाली इक्वेशन घटाओ भाई। 2f में से f घटाओगे f आएगा, s में से 2s घटाओगे माइनस का s आएगा, बराबर 119 माइनस 91, यानी कि मेरे दोस्तों आ जाएगा ये 28, 28। और ये आंसर है सी ऑप्शन 28। बस दोनों इक्वेशन को घटा देना है। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये जो आपका प्रॉब्लम एनालिसिस चैप्टर है ये खत्म हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर एक लैंग्वेज का सवाल, अलग अलग लैंग्वेज का सवाल आपको करवाया जाए जिससे आपका दिमाग खुले। आपने देखा होगा कि पूरा चैप्टर रेशियो के सहारे से ही हुआ, बिना रेशियो जाने आप नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट थ्योरी इसमें नहीं है। ठीक है भाई। अब हम मेरे दोस्तों कल से प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि शुरू करेंगे। कल हमारी मुलाकात होगी, आज यहीं। धन्यवाद मेरे दोस्त। ठीक है भाई। अगर किसी बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है, अगर कोई बच्चा रेशियो नहीं पढ़ाया, उसने रेशियो रिवीजन नहीं किया, अगर आपको प्रॉब्लम है जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आई है, इस चैप्टर में आयु संबंधित सवालों में, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने रेशियो ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो आपको रेशियो को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो भाई हम यूट्यूब पे अपनी क्लास जो लगाएंगे लाइव, रेशियो की लाइव, उसको आप अटेंड करिएगा। आज तो शायद मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाऊंगा, पर रेशियो का कल मैं रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब पे शाम को 8 बजे, उसको अटेंड करिएगा। ठीक है ना। और आप ये जो बार बार भूल जाते हो कि रेशियो में डिफरेंस को कैसे इक्वल करते हैं, सम को कैसे इक्वल करते हैं, ये जो आपको भूलने की बीमारी चढ़ी हुई है, इस बीमारी को हटाओ। ये बुक ऑर्डर कर लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस बुक में कम से कम सारे कॉन्सेप्ट लिखे तो हैं। ठीक है। अरे भाई देखो यार, इसमें सब लिखा हुआ है कि कब रेशियो के डिफरेंस को सम कैसे करते हैं, सम को इक्वल कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है। तो आपका रिवीजन होता रहेगा। हर बच्चे के पास ये बुक होनी ही चाहिए। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं मेरे दोस्तों। इसके आगे हम